बाहरी प्रभाव हमारे सच्चे मन को कैसे धुंधला करते हैं, यह मैं एक कहानी से बताती हूँ। हम एक स्टोर रूम में हैं। वहाँ बरसों से ऐसी किताबें और सामान से भरे बक्से रखे हैं जो अब किसी काम के नहीं हैं। बाकी का आश्रम हमेशा साफ सुथरा रहता है, लेकिन इस जगह पर धूल भरी है और बहुत से जाले भी लगे हैं। अब एक सन्यासी मुझे शीशे तक ले जाते हैं और पूछते हैं, तुम्हें शीशे में क्या दिखाई देता है? शीशे पर धूल की मोटी परत जमी हुई है, इसलिए मैं अपनी परछाई नहीं देख सकती। जैसे ही मैं सन्यासी से ये बात कहती हूँ कि मैं अपनी परछाई नहीं देख सकती, तब वह सन्यासी सिर हिलाते हैं और फिर वह अपने बाजू से कांच को साफ कर देते हैं। धूल का बवंडर सीधा मेरे चेहरे से टकराता है। मेरी आंखों में जलन होने लगती है और मेरे गले में धूल भर जाती है। तब सन्यासी कहते हैं, तुम्हारी पहचान भी एक ऐसा शीशा है या दर्पण है जो धूल में छिप जाता है। जब तुम पहली बार दर्पण में देखते हो तो तुम कौन हो और तुम किसे महत्व देते हो, यह सच्चाई छिप जाती है। हो सकता है कि इसे साफ करना आनंददायक न हो, लेकिन जब तक धूल नहीं हटेगी तब तक तुम कभी अपना सच्चा चेहरा नहीं देख सकते हो। इस कहानी में मन के अशुद्ध दर्पण को साफ करने को कहा है। जितने भी आश्रम, मंदिर, गुरुद्वारे, यह सब ही हमारे मन से वह धूल हटाने की कोशिश करते हैं जो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने से रोकते हैं, यानी शारीरिक और मानसिक इच्छाओं पर विजय पाकर जीवन में अर्थ खोजना। कुछ परंपराओं में मौन व्रत होता है, तो कुछ सांसारिक वस्तुओं को त्याग करने को कहते हैं, तो कुछ इनमें से सभी चीज़ों को त्याग करने को कहते हैं। आश्रम में हम सिर्फ उतनी ही चीज़ों के साथ जीते थे जितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जब हम गैर ज़रूरी चीज़ों में दफन रहते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि सचमुच महत्वपूर्ण क्या है। मैं आपसे इनमें से कोई चीज़ छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बाहरी प्रभावों को पहचान लें और उनके शोर को बाहर रखना सीख लें। इसी तरह हम धूल को साफ कर सकते हैं। जब तक मन साफ नहीं होता तब तक शांति नहीं मिल सकती। अधिकतर लोग सुबह शाम पूजा करते हैं, लेकिन उनका मन शांत नहीं होता। इस संबंध में एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें बताया गया है कि किन कारणों से किसी व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। जानिए ये कहानी। पुराने समय में एक महिला सुबह शाम पूजा करती थी, साधु संतों का सम्मान करती थी, लेकिन उसे मन की शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन उसके गांव में प्रसिद्ध संत पहुंचे। संत गांव के लोगों को प्रवचन देते थे, जीवन यापन के लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे। संत उस महिला के घर भिक्षा मांगने पहुंचे। महिला ने संत को खाना देते हुए कहा कि महाराज, जीवन में सच्चा सुख और आनंद कैसे मिलता है? मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। कृपया मेरी परेशानी को दूर करें। संत ने कहा कि इसका जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन संत महिला के घर फिर आने वाले थे। इस वजह से महिला ने संत के सत्कार के लिए खीर बनाई। वह संत से सुख और आनंद का ज्ञान जानना चाहती थी। संत महिला के घर पहुँचे। उन्होंने भिक्षा के लिए महिला को आवाज़ लगाई। महिला खीर लेकर बाहर आई। संत ने खीर लेने के लिए अपना कमंडल आगे बढ़ा दिया। महिला कमंडल में खीर डालने ही वाली थी, तभी उसकी नज़र कमंडल में अंदर गंदगी पर पड़ी। उसने बोला, महाराज, आपका कमंडल तो गंदा है, इसमें कचरा पड़ा हुआ है। संत ने कहा कि हाँ, ये गंदा तो है, लेकिन आप खीर इसी में ही डाल दो। महिला ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसे तो खीर खराब हो जाएगी। आप कमंडल दें, मैं इसे धोकर साफ कर देती हूँ। संत ने पूछा कि मतलब, जब कमंडल साफ होगा तभी आप इसमें खीर देंगी? महिला ने जवाब दिया, जी महाराज, इसे साफ करने के बाद ही मैं इसमें खीर दूंगी। संत ने कहा कि ठीक है, इसी तरह जब तक हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ,
मोह, बुरे विचारों की गंदगी है, तब तक उसमें ज्ञान कैसे डाल सकते हैं? अगर ऐसे मन में उपदेश डालेंगे तो वह उपदेश अपना असर नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए उपदेश सुनने से पहले हमें हमारे मन को शांत और पवित्र करना चाहिए, तभी हम ज्ञान की बातें ग्रहण कर सकते हैं। पवित्र मन वाले ही सच्चा सुख और आनंद प्राप्त कर पाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर मन शांत करना चाहते हो तो हमें क्रोध और बुरी बातों से बचना होगा। जब तक मन में क्रोध और बुरी बातें चलती रहेंगी, तब तक उसमें प्रेम और शांति नहीं प्रवेश कर सकती है। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों के जन्म भी अशांत मन के कारण ही होते हैं। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के तरीके बताए गए हैं। तो जानते हैं इस कहानी के बारे में। ये कहानी आपका जीवन बदल देगी। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है कि धूप दिख रही है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए। तो बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छाँव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी यही स्वभाव होता है, विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए अपने शरीर को काम में लगाना सबसे आसान तरीका है। हमारा शरीर कर्म और ज्ञान से जुड़ा होता है, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें तो मन की तरफ से ध्यान हटकर शरीर की तरफ चला जाता है। ऐसा करने से तुम मन की तरफ से हटकर शरीर की तरफ आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छाँव में आ सकते थे, मन की तरफ से हटने पर तुम्हारी जागरूकता शरीर पर आ जाएगी। जब तुम शरीर की तरफ काम करोगे तब तुम्हारा मन शांत होगा। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने अंदर के सुर को कैसे सुने? तो बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तब मन के सुर को सुन पाओगे। इसी तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। चंचल मन को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अशांत मन में कई सवाल होते हैं और यह इधर उधर भटक सकता है।
गौतम बुद्ध के मन को शांत करने के तरीकों को आप भी अपने जीवन में लाइए और अपना मन साफ करिए। आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व किसे देते हैं? इस बारे में आप चाहे जो सोचते हो, आपके कार्य असली कहानी बता देते हैं। हम अपने खाली समय में क्या करते हैं, उसी से यह पता चलता है कि हम किसे सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं या क्या हमारे लिए मूल्यवान है।